हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा क्लास 11 और 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्ल लिनियस, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, या ऑप्शन डी आर.एच. व्हिटेकर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन। चलिए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा कौन सा किताब लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए हिस्टोरिया एनिमेलिया, ऑप्शन नंबर बी फिल्म हिस्टोरिया, ऑप्शन नंबर सी हिस्टोरिया प्लांटेरम, ऑप्शन नंबर डी हेमेटोलॉजी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिस्टोरिया एनिमेलिया। चलिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है, रुधिर अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्पर्मेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हेमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी डर्मेटोलॉजी, और ऑप्शन नंबर डी कार्डियोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेमेटोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है, भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण किस परत से होता है? ऑप्शन नंबर ए मेजोडर्म, ऑप्शन नंबर बी एंडोडर्म, ऑप्शन नंबर सी मेसोडर्म, ऑप्शन नंबर डी हेलोडर्म। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेजोडर्म। चलिए बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। तो पांचवा क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में कितना रक्तदान कर सकता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर 2 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 1/2 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी 500 ml। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 यूनिट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 1 यूनिट में 350 ml रक्त होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन से शरीर के अंदर रुधिर को जमाने से रोकता है? ऑप्शन नंबर ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर बी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन नंबर सी फिब्रिनोजन, ऑप्शन नंबर डी हेपेरिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हेपेरिन। ये शरीर के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है। चलिए बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन पे। तो सातवां क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अस्थिमज्जा में, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी ग्रसनी में, या ऑप्शन नंबर डी प्लीहा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थिमज्जा में। चलिए बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन पे। तो आठवां क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाने पे कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए एनीमिया रोग, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेनिया, ऑप्शन नंबर सी पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन नंबर डी ल्यूपेनिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पॉलीसाइथीमिया। चलिए बढ़ते हैं नौवां क्वेश्चन पे। नौवां क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाने पर कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए ल्यूपेनिया, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेनिया, ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेनिया। चलिए बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी हेमोस्टेटिस, ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बोसिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट। चलिए बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन पे। तो 11वां क्वेश्चन है, त्वचा के मध्य परत का क्या नाम है, मतलब क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर बी साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हाइपोडर्मिस, ऑप्शन नंबर डी डर्मिस। तो दोस्तों इसके मध्य परत का नाम है डर्मिस। चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे। तो 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 8 से 9 मीटर, या ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर, या ऑप्शन नंबर सी 15 सेंटीमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 13 मीटर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 से 9 मीटर। तो दोस्तों इसका कहीं कहीं आंसर लिखा होता है 8 से 9 मीटर, और कहीं कहीं होता है 9 से 10 मीटर। तो अगर दोनों ऑप्शन में हो तो पहले हम 8 से 9 वाला ही ट्रिक करेंगे। तो ओके दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आज के 13वां क्वेश्चन पे। तो 13वां क्वेश्चन है, आहार नाल में कौन सी गति होती है? पहला दोलन गति, ऑप्शन नंबर बी रेखीय गति, ऑप्शन नंबर सी क्रमानुकुंचन गति, ऑप्शन नंबर डी कंपन गति। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रमानुकुंचन गति। निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा दूध का पाचन होता है? ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी रेनिन,
ऑप्शन नंबर सी कैप्टन, ऑप्शन नंबर डी लाइपेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेनिन। चलिए बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन पे। तो 15वां क्वेश्चन है इरेप्सिन निम्नलिखित में से किसका पाचन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी का, ऑप्शन नंबर डी वसा का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का। चलिए बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सिकम, ऑप्शन नंबर बी मलाशय, ऑप्शन नंबर सी कोलन, ऑप्शन नंबर डी इलियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलियम। जैसा कि हम जानते हैं कि इलियम ये छोटी आंत के भाग है, बाकी सभी ये बड़ी आंत के भाग हैं। चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन पे। तो 17वां क्वेश्चन है आंत में कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इकोलाई बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी साइनो, ऑप्शन नंबर सी शैवाल, ऑप्शन नंबर डी इलियम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इकोलाई बैक्टीरिया। चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पे। तो 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हड्डी के अध्ययन को, ऑप्शन नंबर बी दांत के अध्ययन को, या ऑप्शन नंबर सी त्वचा का अध्ययन को, या ऑप्शन नंबर डी हृदय का अध्ययन को। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हड्डी के अध्ययन को। चलिए बढ़ते हैं आज का निश्चय क्वेश्चन पे। तो निश्चय क्वेश्चन है मानव शरीर में चौपटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए हाथ में, ऑप्शन नंबर बी खोपड़ी में, या ऑप्शन नंबर सी पैर में, या ऑप्शन नंबर डी गर्दन में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खोपड़ी में। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज का लास्ट यानी 20वें क्वेश्चन पे। तो आज का 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए कोहनी में, ऑप्शन नंबर बी खोपड़ी में, ऑप्शन नंबर सी कलाई में, या ऑप्शन नंबर डी पैर में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पैर में। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तक आप अपना ध्यान रखेंगे।